हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी एकेडमी पे। गाइज, आप सभी को पता है कि आपका यूटी एग्जाम नजदीक है, यूनिट टेस्ट आने वाला है। और गाइज, जनरली जहां ज्यादातर 2 ही यूटी होता है, पर आपके यहाँ कितने यूटी होने वाले ये प्लीज कॉमेंट करके बताओ, और साथ में ये भी बताना कि आपका यूनिट टेस्ट कब से स्टार्ट है। बट गाइज, आज हम ये बात करने वाले हैं कि अगर इनकेस ऐसा होना नहीं चाहिए, मैंने तो आप सभी को बोला है कि इंटरनल केटी भी लगता है। अगर किसी भी यूटी एग्जाम में, यूनिट टेस्ट में, अगर दोनों यूनिट टेस्ट को मिला के अगर कुछ गड़बड़ होता है, क्या गड़बड़ होता है मैं बताने वाला हूं। अगर गड़बड़ होता है तो भाई आपको इंटरनल केटी लग सकता है, और इंटरनल केटी लगाना तो फाइनल एग्जाम में वो चीजें दिखता है और उसको क्लियर करना पड़ता है आपको। वैसे एक सिंपल सा, एक नॉर्मल सा चीज बता दूंगा, अगर टीचर के साथ थोड़ा अच्छा खासा आपका बनता है ना, तो ये चांस बहुत कम हो जाता है। सही बोल रहा हूँ चिराग? अगर आपका टीचर के साथ अच्छा खासा रिलेशन है तो भाई इंटरनल केटी के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं, या आप फील भी करोगे आगे धीरे धीरे। इसलिए भाई, एक बार मैंने ऐसा बताया था कि रिलेशन बना के रखो टीचर लोग, तो एक बंदे ने कमेंट किया था, सर हम रिलेशन बनाने थोड़ी जा रहे। भाई बनाना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान लो आपको फर्स्ट यूटी में, इनकेस ऐसा होना चाहिए, फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट यूटी में इनकेस बहुत कम मार्क्स आ जाते हैं तो आपको चांसेस बढ़ जाएगा इंटरनल केटी का। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? सेकेंड यूटी में, अगर मैं जस्ट एवरेज बताऊं, जैसे मैंने बताया था एक बार, 40 में से 16 मार्क्स आपको निकालना ही पड़ेगा। ओके, अगर 40 में से 16 मार्क्स आपने नहीं निकाला, 20 मान लो 20 मार्क्स का मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूं, आपके यहाँ तो अलग अलग रहेगा। 20 मार्क्स है, 20 कितना 40, तो दोनों में 8 मार्क्स निकालना है। बट ये जरूरी नहीं है कि दोनों में ही 8 निकालना है। अगर आपने किसी में भी, अगर मान लो इसके अंदर 20 में से डायरेक्ट ही 16 निकाल दिया ना, तो भाई आपका सेकंड यूटी का टेंशन खत्म, बट अगर इनकेस आपका फर्स्ट यूटी खराब गया तो याद रखना सेकंड यूटी में आपको 16 मार्क्स निकालना ही पड़ेगा। इसीलिए भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि फर्स्ट यूटी बहुत सिंपल होता है, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर कम होते हैं और मॉड्यूल बहुत कम होते हैं। टीचर बहुत सारी चीजें बता चुकी रहती है, क्योंकि टीचर को पता रहता है कि भाई अगर नहीं करेंगे तो इंटरनल केटी इन बच्चों को लग जाएगा और बिना मतलब आगे दौड़ना पड़ेगा। इसलिए टीचर पहले से क्वेश्चन बता के रखते। देखो अभी आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा आपके कॉलेज में बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है, प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। और जो असाइनमेंट आपको मिल रहा है ना, बार बार बोल रहा हूं, असाइनमेंट के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो, और जो टीचर लिखवा रही है वही सब चीजें आनी है। तो टारगेट यही बना के रखो कि फर्स्ट यूटी में, मैं देखो आपके इधर कितने मार्क्स का यूटी हो रहा है, प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। मैं 20 मार्क्स का बता रहा हूं, एवरेज 40%। ओके, आपका जो भी मार्क्स होगा उसका 40% चाहिए। जैसे 20 में से 8 कितना होता है? 40%। तो जो भी आपके इधर जितना भी होगा उसका 40% चाहिए पासिंग क्राइटेरिया के लिए। अगर 40% नहीं आया तो भाई आप फेल हो, वो इंटरनल केटी लग जाएगी आपको। 20 में से 16 मार्क्स मैं बोलूंगा फर्स्ट यूटी में निकाल लो और आराम से आ जाता, तो सेकंड यूटी का उतना टेंशन नहीं रहेगा और क्लियर हो जाएगा। बट अगर ये मार्क्स अच्छा निकालोगे तो इस मार्क्स का एवरेज ऐड किया जाता है आपका फाइनल एग्जाम में, तो भाई बहुत जरूरी है यूटी। बहुत लोग बोलेंगे यार यूटी ऐसे करते हैं, आप इतना ही निकालते हैं। हमारे टाइम कोई बताने वाला नहीं था, मैं आपको बता रहा हूं पहले से, इतनी जरूरी चीज है। क्योंकि हमने यूटी कौन सा देखा था? 11th का देखा है, 12th का देखा है, 9th 10th का, उसको तो हम उतना समझते ही नहीं थे। इसको समझना पड़ेगा क्योंकि हमारे पॉइंटर इस पे असर डालते हैं। ओके, सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना और चिराग बंद कर दो। जय हिंद दोस्तों।